अब नारद जी रोजाना कैलाश पर्वत जाए पर दोनों को साथ बैठा देखकर वापस आ जाए। एक दिन संयोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे, गए हैं, माता अकेली थी। नारद जी आते हैं, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा ये नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी कहते अरे बाबा से बहुत जरूरी काम था। कहाँ है वो? माता कहती है अरे वो तो अभी अभी निकले हैं। अरे नारद जी कहते मुझे बहुत जरूरी काम था। माता ने कहा इतना ही जरूरी है तो मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते आपको नहीं बता सकते, थोड़ी व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, हर किसी को नहीं बता सकते। माता कहती आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। अब वो चाहे साधारण पुरुष हो कि खुद भगवान है, ये सच है। पुरुष कोई ना कोई बात स्त्री से छुपाता है। यहाँ जितने शादीशुदा बैठे घर जाके सबकी क्लास लगेगी आज। तो नारद जी ने कहा कि ऐसी मैया ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी सोच है, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाते। नारद जी कहते अच्छा आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं, मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना मैं आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। देखिए उनको चिंता इसलिए ज्यादा हो रही है कि ये बात भी बहुत प्रसिद्ध है कि महादेव जी और पार्वती जी के बीच आए दिन कथाओं की चर्चाएं होती है। वो आए दिन कोई ना कोई कथा सुनाते रहते हैं। तो जब ये मान लीजिए कथा भी एक प्रसंग है या एक क्षेत्र है, अब वो उस क्षेत्र की सारी बातें अगर बता रहे और एक बात नहीं बताएंगे तो शक होगा ना कि जब इतनी कथाएं सुनाई तो यही क्यों नहीं सुनाई। और क्या पता फिर मतलब नारद जी की बात सही है कि ये कथा उसी को सुनाते जिससे प्रेम करते। अब उनको बड़ी चिंता हो रही है, अब ये कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है। अब यहाँ पर कुछ समय बाद महादेव जी आते हैं। रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, दरवाजे पे कोई लेने नहीं गया। आ गए वो अंदर अपने आप, आकर बैठ गए। अब एक बात बताइए, जितने पुरुष आप ऑफिस जाते हैं, जिनकी महिलाएं जो घर संभालती है आजकल, क्योंकि कई जगह दोनों काम कर रहे होते हैं पर कईयों में होता है महिला घर संभाल रही है, तो आप जब ऑफिस से आते हैं इनके प्रश्न क्या होते हैं, क्या करती है पहले बताइए आप? क्या आते ही वो तो लेट जाओगे तब ना, जब समय पे गए हैं तब। मान लीजिए समय पे ही गए हैं आप, घर पहुंचे तो अब क्या करेंगी वो? पानी और फिर पानी पिला दिया, चाय पिला दिया। अब खाने में टाइम है, हाँ क्या किया, कहाँ थे, किस किस से बात की, क्या क्या काम किया, क्या हुआ दिन भर। ये आदत होती है महिलाओं, सब पूछती है और ये अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए क्योंकि पुरुषों को ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। और यहाँ पर ये पूरी डायरी है, इसलिए कहते बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं अगर ऐसा है कि अगर पति बाहर काम करते और महिला घर पे, तो पति को आगे सब कुछ बताना चाहिए, उनको सब याद रहता है। हम तो 10 कामों में भूल जाते हैं, तो अधिकतर महिलाओं की आदत होती है सब पूछना, क्या किया, किस किस से मिले, क्या क्या काम हुआ, कुछ बताने लायक है, क्या है, ये है। तो ये आदत होती है अधिकतर महिलाओं की, तो माता की भी आदत थी। महादेव जी देख रहे आज एक प्रश्न नहीं, वो बात ही नहीं कर रही, अपने कामों में लगी है। तो उनको अजीब लग रहा है।
अब जब देखिए पति पत्नी के बीच बातें नहीं होती है, झगड़ा हो जाए ना, तो बातें बच्चों के माध्यम से चलती है ना। दोनों अगर एक दूसरे से बात, तो बच्चे बात इधर उधर करते हैं। अब वो जाएंगे, मम्मी कह दी कह दो पापा से वो खाना लगाए, अब वो जाएंगे खाना लगाए, वो कहेंगे मम्मी से कह देना अभी नहीं खाना। एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, वो बच्चों के माध्यम से बातें। तो यहाँ पूर्ण रूप से झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन बात नहीं हो रही है। तो महादेव जी ने सोचा बच्चों के माध्यम से ही बात शुरू करते हैं। महादेव जी ने कहा अरे गणेश कार्तिक कहाँ हैं? माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बिठा के रखो। देखिए एक बात मैं पुरुषों से कहूंगी, देखिए कई बार क्या होता है जब झगड़ा ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इनकी आदत है, ये कभी बताएंगी नहीं कि ये क्रोधित है। ये महिलाओं की आदत होती है, हर महिला की है। वो चाहेंगे कि आप खुद समझे कि वो क्रोधित है, और जो आप कभी समझते नहीं। जब झगड़ा बढ़ जाएगा तब आप कहेंगे तो कहना था ना, तो वो कहेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दूं, जब भी आपके प्रश्नों के उल्टे जवाब मिलने लगे, माने कोई ना कोई गड़बड़ है, पारा थोड़ा, तो सब समझ जाना कोई ना कोई गलती करी है आपने। तो यहाँ पर महादेव जी ने पूछा कि गणेश कार्तिक कहाँ है? माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बिठा के रखो। महादेव जी कहते ऐसा तो नहीं कहा मैंने। फिर शांति, फिर कोई बात नहीं। फिर महादेव जब देखिए आप समझे नहीं, महादेव जी भी समझ नहीं पाए कि माता क्रोधित है। उनको लगा तबीयत खराब होगी, तो उन्होंने पूछ लिया देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा बिल्कुल ठीक है, तबीयत को क्या होगा। और उनको लगा ठीक है, तो उनको लगा सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा अरे ठीक है तो आज भांग नहीं मिली। ये हो गई आग में घी डालने वाली बात। अब गुस्सा तो था ही, वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। माता कहती है रोज रोज भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे को लड्डू बना कर दो। इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाए थे क्या मुझे?